तो बैटल रॉयल का न्यू रैंक सीजन में रैंक पुश करने के लिए आपको एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास गेम खेलने का स्किल है लेकिन बार बार तुम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में फंसते हो। कौन सा कैरेक्टर को यूज करना चाहिए, वुकोंग, तासुया, स्काइलर या कोई और। देखो सबका अलग अलग एबिलिटी होता है। जैसे कि यहाँ मैं तासुया का स्किल को यूज करके कैसे एनिमी के ऊपर सरप्राइज रश किया। अगर मेरे पास तासुया नहीं होता तो क्या मैं रश कर पाता? नहीं। और जैसे कि यहाँ मेरे पास स्काइलर है तो मैं लॉन्ग रेंज से एनिमी का वॉल को डिस्ट्रॉय करके उसको नॉक कर दिया। सो गाइस ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, बताने जाऊंगा तो रात हो जाएगा, तो डायरेक्ट चलते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक्टिव स्लॉट में तासुया कैरेक्टर। इसका स्किल को बंदे गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रश करने से पहले तासुया का स्पीड को यूज कर देते हैं और फाइट के वक्त यूज करने को कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से नॉक हो जाते हैं। तो ये गलती मत करो, तासुया का स्किल को बचा के रखो, फाइट के वक्त यूज करो। अगर तुम्हारे पास तासुया का दोनों स्किल होगा तो तुम आराम से 2-3 एनिमी को घुमा फिरा के अकेले मार सकते हो। देन पैसिव स्लॉट में ये 3 कैरेक्टर को जरूर यूज करना। नंबर 1 सानी, नंबर 2 नाइरी एंड लास्ट नंबर 3 मोको या ओथो। सानी क्या करती है, फाइट के वक्त जब तुम तासुया का स्किल को यूज करोगे तो तुम्हें 40 शील्ड पॉइंट देगी 5 सेकंड के लिए। अब एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट के साथ मींस एक्स्ट्रा एचपी के साथ आराम से रश कर सकते हो। इनकेस अगर तुम्हें डैमेज लगता है तो पहले शील्ड पॉइंट लॉस होगा, देन एचपी। देन नेक्स्ट नाइरी कैरेक्टर। देखो फाइट के वक्त मेडिकिट यूज करना मतलब खतरा है, तो अगर तुम्हारे पास नाइरी होगा देन फाइट के वक्त हम सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं, ग्लूवल्स का। तो नाइरी आपको ग्लूवल लगाने से 30 एचपी देगा और 3 सेकंड के लिए नाइरी का ग्लूवल को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एंड लास्ट अगर तुम सोलो खेल रहे हो देन मोको को यूज करो, जिसको भी डैमेज दोगे उसके ऊपर टैग शो करेगा। और अगर स्क्वाड के साथ खेल रहे हो देन ओथो को यूज करो। कमाल का कैरेक्टर है, जैसे आप किसी एनिमी को नॉक करोगे उसके 20 मीटर के आसपास जितना भी एनिमी होगा सबके ऊपर टैग शो करेगा और उनका 25% मूवमेंट स्पीड रिड्यूस हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन रसर प्लेयर के लिए। देन सेकंड कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में के कैरेक्टर जो अनलिमिटेड एचपी देता रहेगा पूरे मैच में, और अगर तुम्हारे टीममेट के पास ईपी होगा देन उनका ईपी जल्दी से एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम के को यूज करके जोन में सर्वाइव कर सकते हो और टाइम आने पर रस भी कर सकते हो। देन पैसिव स्लॉट में नंबर 1 मोको, नंबर 2 सूजी एंड लास्ट स्लॉट में मीशा कैरेक्टर। सो गाइस मोको एंड सूजी का एक कॉम्बिनेशन है, बताऊंगा। तो सबसे पहले मोको डैमेज एनिमी का लोकेशन रिवील करती है, जिसको तुम डैमेज दोगे उसके ऊपर टैग शो करेगा, फिर तुम उसके ऊपर आराम से रश कर सकते हो। देन आता है सूजी। इसको यूज करने का बहुत सारा रीजन है। मैप में जो कॉइन मशीन होता है वहां से आपको 300 कॉइन मिलेगा, मींस 2 कॉइन मशीन से आप कॉइन कलेक्ट करके अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो। और जैसे कि मैं बोला मोको एंड सूजी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर तुम किसी एनिमी को डैमेज देते हो उसके ऊपर टैग शो करेगा। उस टैग एनिमी को अगर तुम्हारा टीममेट नॉक करता है या फिर किल करता है तो तुम्हारे टीममेट को एक्स्ट्रा 200 कॉइन मिलेगा, और अगर तुम खुद मारते हो देन 100 कॉइन मिलेगा। एंड लास्ट स्लॉट में मीशा कैरेक्टर। इसको यूज करके कोई भी गाड़ी चलाओ, गाड़ी टूट फूट के चकनाचूर हो जाएगा लेकिन तुमको डैमेज नहीं लगेगा। अगर तुम अपने कॉम्बिनेशन में मीशा को यूज कर रहे हो देन लास्ट जोन में गाड़ी का यूज करके अच्छा खासा किल निकाल सकते हो। तो ये एक सपोर्टर कॉम्बिनेशन है जहां तुम अपने सभी टीममेट को जोन में घुस के रिवाइव कर सकते हो, या वेंडिंग मशीन से फ्री रिवाइवल कार्ड ले लो और गाड़ी लेके घूमो जब तक आपके टीममेट रिवाइव ना हो जाए। तो इस कॉम्बिनेशन को स्क्वाड के ऐसे प्लेयर को यूज करना चाहिए जिसके पास पेशेंस हो, आइडिया हो, रस करने का टेक्निक हो और गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो। मीसा इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वाड के बीच में जाके घुस जाओ। अगर कोई अच्छा स्क्वाड होगा तो 2 सेकंड में गाड़ी फोड़ के पेटी बना देगा। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में स्काइलर कैरेक्टर, जिसका स्किल को यूज करके ग्लूवल डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब वो तुम्हारा ग्लूवल हो या एनिमी का, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्काइलर का स्किल को परफेक्ट यूज करने के लिए निशाना पक्का होना चाहिए। बचपन में अगर गोली या कंचा खेले हो तो फिर तो भाई निशाना पक्का होगा। देन पैसिव स्लॉट में नंबर 1 रफेल, नंबर 2 मोको एंड नंबर 3 मारो कैरेक्टर। तो ये 4 कैरेक्टर को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा ये कॉम्बिनेशन स्नाइपर प्लेयर के लिए है। तो रफेल को यूज करने से स्नाइपर का साउंड साइलेंट हो जाता है और एनिमी को नॉक करने से 85% फास्ट ब्लीडिंग होगा और एनिमी एलिमिनेट हो जाएगा। और मोको को यूज करने से जिस भी प्लेयर को आप डैमेज दोगे उसके ऊपर टैग शो करेगा। एंड लास्ट में मारो कैरेक्टर को यूज किया हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी को 25% तक का डैमेज देता है। और साथ में इस कॉम्बिनेशन में मोको कैरेक्टर भी है, तो मारो कैरेक्टर टैग एनिमी के ऊपर 5% एक्स्ट्रा डैमेज देता है। तो इस कॉम्बिनेशन को यूज करके स्नाइपर प्लेयर लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी को नॉक कर सकता है और उसका किल भी जल्दी से कंफर्म हो जाएगा। सो गाइस ये 3 कॉम्बिनेशन को बीआर रैंक में यूज करके ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम्हें क्लास कोड कॉम्बिनेशन चाहिए देन इस वीडियो को देख लो।